पार्वती जी ने शिव जी से स्कंद पुराण में पूछा था कि हे शिव जी, वे माँ बाप कौन हैं जिनको धन्य कहा जाता है? वो कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है, कौन सी धरती है, कौन सा गांव है जो धन्य कहलाता है? शिव जी बहुत विद्वान है। शिव जी कोई साधारण पुरुष नहीं, अवतारी पुरुष है। शिव जी उत्तर दे रहे हैं, धन्या माता धन्या पिता गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या चा वसुधा देवी यत्र स्याद् गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है। कौन सी माँ? जिसका पुत्र गुरु भक्त है। वो पिता धन्य है जिसका बेटा गुरु भक्ति करता है। वो कुल और गोत्र धन्य है जिस परिवार का कोई बालक गुरु का भक्त होता है। और वह गांव धन्य है, वो धरती धन्य है जहां का कोई दिव्य आत्मा गुरु की भक्ति करके सारे संसार को उपदेश दे रहा है। वो गांव भी धन्य है। ये खैरी गांव, बमरौली गांव और डिहा डेरा गांव ये धन्य है, जहां इतनी गुरु भक्ति कि गुरु जी को डायरेक्ट बुलाया। डिहा डेरा वालों की भी बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है। खैरी वालों की भी बड़ी आस्था है और बमरौली वालों का तो मन दीवाना है। श्री सभाजीत हाँ, धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। मेरे गुरुदेव श्री क्षमादेव जी कहते थे, पति पत्नी मंदिर में जाओ, किसी महान गुरु के पास जाओ, संतान मांगना तो तरीके से मांगना कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, संतान देना, एक दो या दो दो, लेकिन ध्रुव, प्रहलाद, मीरा और सेवरी जैसी संतान देना जो मेरी सुगंध को फैलाए। और पुत्र देना तो पुत्र के रूप में ही देना, कहीं शत्रु की आत्मा आकर पुत्र न बन जाए। याद रखना, पुत्र के रूप में पुत्र का जन्म बहुत कम लोगों के घर होता है। कितने घरों में तो शत्रु की आत्मा पुत्र बनकर जन्म लेती है। और जब शत्रु की आत्मा पुत्र बनकर के जन्म लेती है तो उसकी पहचान ये होती है कि बचपन से वो बीमार बहुत रहेगा। रोज रोज तुम उसको लाद कर डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, बहुत दवाई पिलाते खिलाते रहो। और दूसरी पहचान, शैतान बहुत होगा, तुम्हें शांति नहीं लेने दे। तीसरी पहचान, पढ़ने में कमजोर होगा, पढ़ने मन नहीं लगेगा, इधर उधर घूमेगा। और चौथी पहचान, 10-12 साल की उम्र से ही शराब पीने लगेगा, जुआ खेलेगा, काम नहीं करेगा, माँ बाप को गाली देगा, 15 साल की उम्र में माँ बाप पर हाथ उठा लेगा। तो समझ लेना ये पुत्र की आत्मा ने जन्म नहीं लिया है, बल्कि
शत्रु की आत्मा ने पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लिया, और जब उसके साथ में कर्मों का लेन देन पूरा हो जाएगा तो मर कर चला जाएगा। वो तुम्हें सुख देने के लिए नहीं आया, दुख देने आया। कोई जन्म के कर्मों का लेखा जोखा फाइनल हो रहा उसके द्वारा। और कभी कभी भाई की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है। जब भाई की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है तो बचपन से ही वो आपके साथ रहना पसंद करेगा। तुम जहां जाओगे कहेगा हम भी चलेंगे, तुम नहीं ले जाओगे तो रोएगा। और थोड़ा बड़ा होगा तो आपके कंधे में कंधा मिलाकर काम करेगा और आपसे कहेगा कि जहां आपका पसीना टपकेगा वहां मैं खून गिरा दूंगा। तो समझ लेना ये भाई की आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है। भाई भाई का कुछ कर्मों का लेखा जोखा बकाया था, इसलिए वो आत्मा आई है, अब पुत्र बन करके कर्मों का कर्ज अदा कर रही है। और कभी कभी पिता की आत्मा पुत्र बन करके आती है, कर्मों का लेन देन फाइनल करती है। और जब पिता की आत्मा तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आती है तो याद रखना वो बचपन से तुमको आदेश देगा कि पिताजी अंदर से थैला उठा लाइए। तुम्हें गुस्सा भी आएगी कि तू मेरे को आदेश क्यों दे रहा, तू क्यों नहीं उठाता। बोले आप खाली थे इसलिए बता दिया, वहां से उठ लो। तुमको आदेश देगा, तुमको काम बताएगा और तुमको डांटेगा भी कि पिता हो गए, इतनी अकल नहीं तुम्हें। तो समझ लेना वो तुम्हारे बाप की आत्मा है, इसलिए तुमको डांट रही है और अकल बता रही है। वो भी कर्मों का लेन देन फाइनल हो रहा है। और जब पुत्र के रूप में पुत्र की आत्मा कोई आकर जन्म लेती है तो याद रखना बचपन से वो स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, बीमार नहीं होगा बार बार, बुद्धिमान होगा, आज्ञाकारी होगा, पढ़ने में मन लगाएगा और जिधर भेजोगे उधर जाएगा और नम्रता से आपके पैर भी छुएगा। फिर ऐसा लगेगा जैसे महाराजा दशरथ के घर में राम का अवतार हुआ था, ऐसे तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में कोई दिव्य आत्मा का अवतार हुआ। आज्ञा का पालन करेगी आत्मा। इसलिए इतना पुण्य कमाइए, इतना धर्म करिए, इतने सत्कर्म करिए, इतना सुंदर चरित्र बनाइए, इतना दान कीजिए जिसके प्रभाव से तुम्हारे घर में कोई दिव्य आत्मा पुत्र बन करके जन्म ले और जिसको देख देख करके तुम मुस्कुराओ, जिसके कार्यों को देखकर तुम्हें हंसी आए, वाह कितना महान बेटा हमारा। ऐसा जन्म लेना चाहिए। ऐसे ही बेटी का जन्म, देवी स्वरूपा कोई पुत्री का जन्म। मैं सभी बेटियों से बेटों से निवेदन करूंगा, बहुओं से भी, अब तुम जहां रहती हो अपने माँ बाप को, पति को, सास ससुर को, अपने बहू को, देवरानी जेठानी को और अपने घर परिवार में शांति बनाकर रहना। रोज प्रवचन सुनना, अपने विचारों को सुधारना, स्वभाव को बदलना, आदतों को छोड़ना, हिल मिलकर काम करना। हजारों मधुमक्खियां मिलजुल कर काम करती हैं, शहद इकट्ठा कर लेती है। हजारों चींटियां मिलजुल करके काम करती है, बड़े कीड़े को खींच ले जाती है। तुम पढ़े लिखे हो, मनुष्य हो, नारी रूपी नारायणी तुम्हारे अंदर बसी हुई है, नर के अंदर नारायण बसा हुआ है। तुम भी मिलजुल कर जीना सीखो, प्रेम की गंगा बहाना सीखो, तब देखो जीवन में कितना सुख मिलेगा। क्रोधो वैवस्तो राजा। प्रवचन तो बहुत करना है मुझे, पर समय कह रहा बंद करो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं सीमित वाणी सुनाओ तो अमृत वाणी है। अब अंधाधुंध सुनाते ही रहो
केवल वाणी है। और सुनाना बंद ही न करो तो फिर वाणी नहीं है, ना अमृत वाणी है, फिर वो क्या है, बाण चालू है, बाण। इसलिए सीमित ही होना चाहिए। एक लिमिट में शक्कर डालो खीर में, स्वाद बढ़ जाता है। लिमिट में नमक डालो सब्जी दाल में, टेस्ट आता है, पाचन होता है। लेकिन अनलिमिटेड नमक झोंक दो, 1 किलो सब्जी में 2 किलो नमक, कौन खाएगा? तो गुरु की वाणी भी लिमिटेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं। बस खत्म कहानी।